कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती दंगल सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। आपको बताते चलेंगे 4188 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 2507 हसास तरीन करार दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, 70,000 से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स और FC के अहलकार तैनात हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती दंगल सज चुका है। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है और वोटर्स अपने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पोलिंग के लिए 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 4188 पोलिंग स्टेशन हसास हैं, जबकि 2507 हसास तरीन करार दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि आज खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती दंगल सज चुका है। 17 अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको बताते चले कि 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 4188 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि 2507 हसास तरीन करार दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती दंगल सज गया है। पोलिंग का वक्त भी शुरू हो चुका है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए अब आना शुरू हो चुके हुए हैं और 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और पोलिंग के लिए 9000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 4188 पोलिंग स्टेशन को हसार करार दिया गया है, जबकि 2507 हसास तरीन करार दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 70,000 से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स और FC के अहलकार भी तैनात हैं जो कि पोलिंग को मामूल के मुताबिक चलता रहने में यकीनी बनाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती दंगल सज चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद हैं। पेशावर से फरहान अहमद, चारशदा से कामरान अली शाह, कोहाट से इदरीस अब्बासी, मर्दान से वासिफ महमूद, हरीपुर से हसाम अहमद और DI खान से शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फरहान अहमद से जो कि इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा, पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, वोटर्स आना शुरू हो गए हैं? पेशावर में पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं नेबरहुड काउंसिल 33 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में मनाजिर देखे जा सकते हैं। वोटर्स जो हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पोलिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका। ये वही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों के कारकुनान के आपस में उलझ पड़े हैं। मीडिया को भी फिलहाल पोलिंग स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जब सिक्योरिटी अहलकार से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है प्रिजाइडिंग अमला जब उनको अंदर से इजाज़त देगा तो तब ही वोट और मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा इसी नेबरहुड काउंसिल की दीगर जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। स्पेसिफिकली अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो 7 तहसीलों और 357 विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल्स में पेशावर को डिवाइड किया गया है, जिनके लिए 19 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मेन जो पेशावर में मेयर पेशावर की नशिस्त है, तमाम अफराद की, तमाम लोगों की नज़रें इस सीट पर जमी हुई हैं। एक जो कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो मेयर पेशावर के लिए पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक, जबकि तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश और JUIF के हाजी ज़ुबैर के दरमियान ये कड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर नशिस्तें जो हैं उनमें भी जो सबसे सख्त मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात का भी एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी हमने देखा कि जब हमने रिपोर्टिंग भी की कि काफ़ी ज़्यादा बदनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो इसी हवाले से इस बार सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है।
2 कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं पेशावर में, एक वज़ीर आला सेक्रेटरीट में जबकि एक ज़िली इंतज़ामिया के दफ्तर में, जहाँ पर मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान जिनमें पुलिस, इलेक्शन कमीशन, रेस्क्यू, पेस्को और दीगर इदारों के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी बदनज़मी की सूरत में, किसी भी शिकायत की सूरत में इन कंट्रोल रूम्स के साथ रब्ता किया जा सकता है। और मुतल्लिका जो इदारे मौजूद रहेगा, मर्दान का रुख कर लेते हैं। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद है। वासिफ, आप बताइएगा, मर्दान में आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, किसके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मर्दान का जो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है मर्दान, उसके पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हूं। इस वक्त जो पोलिंग का अमल है वो 8 बजे एग्जैक्ट शुरू कर दिया गया, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। और 1000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन मर्दान शहर में बनाए गए हैं। कुल 5 तहसीलें हैं जहां पर आज जो वोटर्स हैं अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ अगर मर्दान शहर की बात करें तो इसमें तकरीबन जो 11 उम्मीदवार हैं मेयरशिप के ऊपर जो इलेक्शन लड़ेंगे, और जो दीगर तमाम जो नेबरहुड कौंसिल है, जिला कौंसिल है या तहसील कौंसिल के ऊपर भी 40 उम्मीदवार हैं जो कि आज इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। हमने पंजाब के अंदर जो इलेक्शन मुख्तलिफ कवर किए हैं उसमें हमने देखा है कि जो सुबह सुबह जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, जो नाश्ते का एहतमाम पहले किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस, चूंकि कल्चरल का भी जो डिफरेंस है यहाँ पर देखने में आया, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शदीद सर्दी यहां पर है सुबह से, और धुंध भी है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि महकमे के खवातीन जो वोटर्स हैं वो खास तौर पर यहां पर आई हैं, और यहाँ पर जो पोलिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे थे पेशावर में, मर्दान में। यहाँ पर जो पिछले बल्दियाती इंतखाब हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही हमने देखी है, लोग कत्ल भी हुए हैं और फसाद हंगामे भी होते रहे। लेकिन इस बार जो तब्दीली हमने देखी यहाँ पर कि सुबह सवेरे यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के आला ओहदेदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पोलिंग के अमल का जायजा लिया। स्मूथ तरीके से उसको चलाया जा रहा है। तकरीबन 231 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन है जहां पर एक्स्ट्रा जो नफरी है वो यहां पर तैनात की गई है। किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को यहां पर अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही, और जो यहां पर पोलिंग कैंप लगे हुए हैं जहां पर लोगों को गाइड किया जा रहा है कि किस उम्मीदवार को जाकर अपना वोट दें, उनको भी एक फासले तक उनको महदूद रखा गया है, और किसी भी उम्मीदवार को या उसके सपोर्टर्स को पोलिंग स्टेशन के करीब आने की इजाजत नहीं दी जा रही। सही, वासिफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं हरीपुर का, जहां पर हसाम हमारे साथ मौजूद हैं। हसाम, बताइएगा, जिस तरह से वासिफ बता रहे थे कि पेशावर और मर्दान में सिक्योरिटी के भी काफ़ी खदशात जाहिर किए जा रहे थे, हरीपुर में सूरत हाल किस तरह की है और कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं वहां पर, कितने वोट्स रजिस्टर्ड हैं और लोग क्या वोट डालने आना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, हरीपुर के अंदर भी जो है बल्दियाती जो है इंतखाबात का मार्का सज चुका है, और यहाँ पे भी जो लोग हैं वो अपने अब घरों से निकलना शुरू हुए हैं वोटर्स। लेकिन इतनी बड़ी तादाद हमें वोटर्स की पोलिंग स्टेशंस पर नज़र नहीं आ रही। और ख़ास तौर पे ये भी आपको बताता चलूँ कि 8 बजे का वक्त था मुकर्रर पोलिंग का आगाज़ होना था, लेकिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर अभी भी, जिसमें नेबरहुड के भी हैं और विलेज काउंसिल्स के भी पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे पोलिंग का आगाज़ नहीं हो सका। कहीं तो जो है पोलिंग एजेंट्स ताख़ीर का शिकार हैं और कहीं पोलिंग का अमला जो है वो भी ताख़ीर का शिकार है। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी जहाँ पे मैं एक नेबरहुड काउंसिल में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी अभी तक पोलिंग का आगाज़ नहीं हो चुका। ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे मौजूद है, अमला मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है पोलिंग का आगाज़ यहाँ पे भी नहीं हो सका। अगर वोटर्स की बात की जाए तो 7 लाख से ज़्यादा वोटर्स डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर जो है आज अपने हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ तहसील हरीपुर के अंदर है। 3 तहसीलों के ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें खानपुर है और तहसील गाजी भी शामिल है। और यहाँ पे तकरीबन 180 जो है विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल्स के ऊपर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। इसके साथ साथ तहसील काउंसिल्स के ऊपर भी इंतखाबात होंगे। तो जो उम्मीदवार हैं वो तो पहुँचना शुरू हुए हैं, अभी गहमा गहमी शुरू हुई है। लेकिन सर्दी की शिद्दत, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पे हरीपुर में भी काफ़ी ज़्यादा थी आज, तो अभी तक लोग अभी घरों से नहीं निकले। आज लोग जो है अमला भी आना शुरू हुआ है, जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों पे जो है वोटर्स को लेके यहाँ पे पहुँचे। अभी सिक्योरिटी के हवाले से 3500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और एफसी के एहलकार और दीगर सिक्योरिटी जो अदारे हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वो तो अपनी सिक्योरिटी पे
पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम भी यहाँ पे बनाया गया है, जाके तमाम इंतखाबात के हवाले से बराह रास्त उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो फिलहाल तो हरीपुर के अंदर जो है वोटिंग का आगाज जो है वो कुछ सुस्त रवि का शिकार हमें नजर आता है। और ये भी आपको बताता चलूं कि जो 8 बजे का मुकर्रर वक्त था, वहां पे हमने देखा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे लोग अभी नहीं पहुंचे थे, अमला जो है अभी तैयारी में मसरूफ था, तो 8 बज गए हैं। तो बल्दियाती इंतखाबात KPK के अंदर जो एक गहमा गहमी होती है, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी तो गहमा गहमी भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, हसाम साथी मौजूद रहेगा। DI खान का रुख कर लेते हैं, शहजाद फरीद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा DI खान की क्या सिचुएशन है इस वक्त, पोलिंग का आगाज हो चुका है या नहीं, और रुझान क्या देखा गया है यहाँ पे, किस पार्टी की ज्यादा सपोर्टर्स मौजूद हैं? क्योंकि ये एक जो है वो इलाका है और इसमें 5 तहसीलें हैं जिसमें ये आज इलेक्शन होने जा रहा है। और इसमें सूरत हाल ये है कि डेरा इस्माइल खान में कल एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, जिसमें उमर खिताब शेरानी जो कि सिटी मेयर थे, उन पर फायरिंग की गई, वो कत्ल हो गए। तो इस हवाले से जो है वो इस सीट पर जो है वो इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। ताहम बाकी सीटों पर जो है वो इलेक्शन इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1 डेरा इस्माइल खान के बाहर, और यहाँ पर जो है सूरत हाल ये है कि क्योंकि आज यहाँ टेम्परेचर काफ़ी जो है वो डाउन था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त जो है वो टेम्परेचर है, जिसके बायस अभी तो पोलिंग का अमला भी किसी जगह पर पहुंचा है और किसी जगह पर अभी पोलिंग का अमला भी ताखीर के साथ पहुंचा है। बिलखसूस इसमें जो जिक्र किया जाए तो इसमें खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो है बिल्कुल भी अभी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ताहम मर्दों वाली साइड पर जो है वो इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन अब शुरू हो रहा है। तो इसमें चूंकि सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है तो सिक्योरिटी भी आज जो है मामूल से कुछ ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि कल एक अफसोसनाक वाकया डेरा इस्माइल खान में पेश आया। तो इस हवाले से जो है वो दीगर तहसीलों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और रात गए जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से मीटिंग भी की गई इस हवाले से कि मज़ीद इसको कैसे जो है वो बेहतर किया जाए, लॉ एंड सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में रखा जाए। तो इस हवाले से जहाँ तक लोगों की गहमा गहमी की बात की जाए, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आज लोग जो है वो आना शुरू हुए हैं। गहमा गहमी इस वक्त शुरू हो रही है क्योंकि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो भी ताखीर से पहुंचेंगे और पोलिंग के जो कैंप्स बाहर लगाए जाते हैं अपने जो है आने वोटर्स के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी अब जो है वो लगाना शुरू किए गए हैं। सर्दी की शिद्दत थी शहर के इलाकों में तो जल्द लग गए, लेकिन देही इलाकों में जहाँ पर जो तहसीलें हैं, सब तहसीलें हैं, वहाँ पर जो है वो इस वक्त अभी भी जो है ताखीर से पोलिंग जो है वो शुरू हो रही है। ताहम इस वक्त शुरू हो चुकी है। लोगों में एक रुझान की जहां तक बात है, इसमें पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, उसके साथ JUI, FE, TLP समेत आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। और जो ज़्यादा कड़ा मुकाबला हम इस वक्त जो देख रहे हैं वो 3 पार्टियों में हमें नज़र आ रहा है, जिसमें रुझान लोगों का जो हमें नज़र आ रहा है वो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो है वो जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जो है वो हमें मुकाबला यहाँ इस सूरत हाल में देखने को मिल रहा है। ताहम जो है ओवरऑल लोगों में जोश है। लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है इसमें निचली सतह तक जो है वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, तो लोगों को अपनी गली मोहल्ले के काम भी कराने होते हैं, तो इस वजह से लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस सारी सूरत हाल में। और इतवार का दिन है, लोगों को छुट्टी भी है, तो लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रुझान हमें नज़र आ रहा है। रात से ही गहमा गहमी ज़रूर है, जोड़ तोड़ भी किए जा रहे हैं, छोटे लेवल पर लोग एक दूसरे को मिल भी रहे हैं और अब सुबह भी जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आकर यहाँ पर उनके हक में वोट दें और इस तरह से उन्हें मुंतखिब कराएं ताकि उनके नुमाइंदे जो है वो मुंतखिब होकर आगे जो है वो उनके काम करवा सकें। लोगों का ओवरऑल रुझान जो है वो इस हवाले से काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोगों को महंगाई जो है वो इस वक्त तंग कर रही है। इस वजह से लोग जो है वो यकीनन लोगों को महंगाई तंग कर रही है और उसी हिसाब से लोग फैसले भी लेना चाहते हैं। शहजाद फरीद साथ ही मौजूद रहिएगा। फरहान, आप बताइएगा पेशावर में कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं, और जिस तरह से सामने आया ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया, क्या वहाँ पर कोई खास इंतजाम किए गए? पेशावर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम इसलिए किए गए हैं कि गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि मुख्तलिफ दो सियासी जमातें जो थी उनके दरमियान आपस में काफ़ी इशू बन गया। सिक्योरिटी के मामलात जो हैं 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। 204 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है और वहाँ पर FC तैनात की गई है। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके अंदर और बाहर पुलिस का अमला तैनात है।
और वोटर्स को उनकी जामा तलाशी के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा शहर के जो एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने जर्नल होल्डअप्स भी लगाए हुए हैं। अभी हम यहाँ पर भी मौजूद हैं नेबरहुड काउंसिल 33 में। यहाँ पर भी सुराग रसां कुत्तों के जरिए पोलिंग स्टेशन के बाहर और पोलिंग स्टेशन के अंदर तमाम डॉग सर्चिंग की गई है और किसी भी किस्म के मशकूक अफराद को पोलिंग स्टेशन के अतराफ में खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है फरहान, साथ ही मौजूद रहिएगा। मर्दान का एक मरतबा फिर रुख कर लेते हैं। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, आप बताइएगा, अगर मर्दान की बात की जाए और जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहाँ पर मसाइल क्या हैं लोगों के और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनकी? मसले हल हो जाएंगे उनके? देखें, गुज़श्ता रात जब हम मर्दान पहुंचे तो यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो यहाँ पर जो मेन जो जमातें हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा वो अवामी नेशनल पार्टी है, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम है। बाकी दीगर जमातें और आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बार जो बल्दियाती इंतखाबात करवाए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और इसमें तहरीक इंसाफ ने पिछली जो इंतखाब उसमें सीटें हासिल की और कौमी और नेशनल असम्बली के जो सूबाई असम्बली वहाँ पर भी अक्सरियत है तहरीक इंसाफ के जो अरकान की। लेकिन यहाँ पर चूंकि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो सूरत हाल है और जो लोगों के निचली सतह पर जो मसाइल हल करने की बात है तो यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी है गवर्नमेंट के को लेकर। यहाँ पर इस मर्दान के अंदर जो वफाकी वजीर है अली मोहम्मद खान और सूबाई वजीर आतिफ खान जो है वो इसी इलाके से हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं लोगों के छोटे छोटे जो जिला की सतह पर या जो तहसील की सतह पर जो छोटे छोटे इलाकों में वो यहाँ पर उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ज्यादा शदीद जो मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ का वो अवामी नेशनल पार्टी से होगा और मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम उससे होगा। और इसमें जो चूंकि दूसरी बार यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी तहरीक इंसाफ से यहाँ पर लोगों को ज़्यादा उससे ऐसे महसूस हो रहा है कि लोग थोड़ा सा नाराज़ हैं ख़ासतौर पर महंगाई को लेकर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग आज निकले हैं और कोशिश करेंगे कि जो उनका जो ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाए जो कि उनके मकामी सतह पर उनके मसाइल हैं वो हल करें। सही, फरहान पेशावर से और वासिफ मर्दान से हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि हसाम हरीपुर से और शहजाद फरीद हमें DI खान से अपडेट कर रहे थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।